Assalamu alaikum students. It's your science teacher Hassan. I hope you all are fine and doing great. In previous lecture we learned about nerves and nervous system. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली न्यूरॉन्स। कौन कौन सी होती हैं देखें। सबसे पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स और उसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 बेसिक टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनकी डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब इधर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है सेंस ऑर्गन्स और दूसरा आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की जो सेंसेस होती हैं उनको लोकेट करते हैं, उनको वो रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है वो देखते हैं, देखने की जो सेंस होती है ये फंक्शन आपकी आइज़ कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सुनते हैं, हियरिंग, ये काम ईयर्स करते हैं। टच का जो काम है, टच की जो सेंस है वो स्किन के थ्रू होती है। इसी तरह से जो नोज़ है वो स्मेल का काम करता है, टंग जो है वो टेस्ट का काम करती है। सो दीज आर 5 सेंसेस इन योर बॉडी। और वो बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन जो इन सेंसेस को रिकग्नाइज करते हैं उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अब इन सेंस ऑर्गन से नर्व इम्पल्स को कैरी करना किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करना इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ये कौन से न्यूरॉन्स करते हैं, ये काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। जिस तरह से ये इधर आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको मैं इधर दिखा भी देता हूँ कि ये वाला जो न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं कि ये है सेंसरी न्यूरॉन, जिसके अंदर आपको न्यूरॉन इसके आपने डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़े थे नर्व सेल के इसके अंदर डेंड्राइट्स होती हैं ये वाली, ठीक है, जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं इसके एंड के ऊपर। इसके बाद एक्सॉन होता है जिसके ऊपर एक शीट के अंदर ये इनकैप्सुलेट होता है, ठीक है। तो अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाएंगे किसकी तरफ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, और साथ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है न्यूरॉन्स की, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये नर्व इम्पल्सेस को कैरी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ, ठीक है। देखें अब इधर ये जो वर्ड आ रहा है इफेक्टर्स का, अब इन इफेक्टर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक मसल्स हैं और एक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स आपकी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो किसी भी सेंस के थ्रू, यानी कि आपकी बॉडी ने कोई चेंज जो है या जो कोई स्टिमुलस जो है उसको रिकग्नाइज़ किया है, ठीक है। रिकग्नाइज़ करने का मतलब ये कि आपकी बॉडी ने फील किया है कि कोई चेंज जो आपके बॉडी में आया है, तो उस चेंज के अगेंस्ट जो रिएक्ट करना होता है वो काम कौन करता है, वो इफेक्टर्स करते हैं, ठीक है। अब इफेक्टर्स के अंदर आपको बताया कि 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक मसल्स आ जाते हैं और एक ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपकी जो स्किन है वो टच का काम कर रही है। अगर आपकी स्किन जो है वो किसी गर्म चीज़ से टच होती है, ठीक है। अब ये एक स्टिमुलस है, ये एक चेंज है जो आपकी स्किन ने आपके ब्रेन की तरफ भेजा है, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन्स ने ये चेंज जो है ये डिटेक्ट करके आपके सेंसरी ऑर्गन ने, यानी कि आपकी स्किन ने डिटेक्ट किया कि स्किन के साथ कोई ऐसा वार्म ऑब्जेक्ट, एक गर्म चीज़ जो है वो टच हुई है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो स्टिमुलस है, ये जो चेंज था, ये फौरी तौर पर नर्व इम्पल्सेस जो थी ये कैरी हुई किसकी तरफ, आपके ब्रेन की तरफ थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब आपके ब्रेन ने रिएक्ट करना है,
आपके ब्रेन ने मैसेज पहुंचाना है दोबारा से आपकी स्किन की तरफ, ठीक है, जिस जगह पे आपकी जो स्किन है वो टच हुई है उस गर्म ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपका जो ब्रेन है वो मैसेज नर्व इम्पल्स किसके थ्रू पहुंचाएगा, उस इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाएगा। किस जगह पर, उस जगह पर जिधर आपका जो स्किन है वो उस वार्म ऑब्जेक्ट के साथ टच हुई है, उधर जो मसल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके हाथ जो था, आपका हैंड जो था वो टच हुआ था, तो उधर जो मसल्स होंगे उनको मैसेज जाएगा फौरी तौर पर थ्रू मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम योर ब्रेन कि आप फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करो, तो जिससे क्या होगा कि आपका हैंड जो है वो पीछे खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो इफेक्टर्स की तरफ, यानी कि जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है उस चेंज के अगेंस्ट, ये मैसेज जाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, ओके। तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये देखें कि ये आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या करेंगे, मैसेज लेकर जा रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, ठीक है, इफेक्टर्स की तरफ, ऑलराइट। अब उसके बाद तीसरी टाइप है इंटर न्यूरॉन्स की, ये वाली, ये देखें, ये इंटर न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, इंटर का क्या मतलब होता है, दरमियान में। अब इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये एक किस्म का जंक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक किस्म का लिंक का काम करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। यानी कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होनी है जितनी भी मैसेजेस की, नर्व इम्पल्सेस की, वो सारी इन सेंसरी इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू होनी है। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो लिंक है वो कौन सा होगा, वो इंटर न्यूरॉन्स वो वाला काम करेंगे। जिस तरह से ये इधर बना भी हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटर न्यूरॉन्स है, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान एक किस्म का ब्रिज का काम कर रहे हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि आपके बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपके पूरी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके दो पार्ट्स आपको पहले बताया कौन कौन से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है आपकी बॉडी का वो ऐसा पार्ट है जो हमारे मेन फंक्शन जो भी हम हमारी बॉडी काम करती है उनको कंट्रोल करता है ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो जिस स्कल के अंदर जो बोनी हड्डी की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। जिस तरह से ये इधर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है कौन से वाला, ये वाला, ये जो स्कल है जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है जो मौजूद होता है, बंद होता है, जिसको हम खोपड़ी कह देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं ये क्रेनियम है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका आपका जो ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, ठीक है। जिस तरह से आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा कि फोर ब्रेन होता है आपका, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हाइड ब्रेन, 3 मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना कि फोर ब्रेन जो है वो क्या होता है, और फोर ब्रेन जो है वो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। इसके 3 मेन जो है वो फर्दर सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं सेरिब्रम के अंदर, थैलेमस के अंदर और हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। अब सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम जो है वो सबसे ऊपर वाला और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है ये। और इसको आप डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि ये अगर हम इसको इस तरह से इधर से देखते हैं तो एक लेफ़्ट और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद ये जो सेरिब्रम है ये कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये आपकी बॉडी के थिंकिंग प्रोसेस हो गया, हमारी जो एहसास, जज्बात, इमोशंस होंगी, फीलिंग्स होंगी, इसके अलावा हमारी जो सेंसेस हैं, हीयरिंग है, सीइंग है, परसेप्शंस हैं, हम जो चीज़ों को याद करते हैं, हम मेमोराइज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद थैलेमस है, थैलेमस जो है वो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थैलेमस का नाम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये इधर आपको नज़र भी आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस कौन से होते हैं, वही जो 5 सेंसेस आपके बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, और सेंस ऑर्गन्स ये काम करते हैं, यानी कि आपकी हीयरिंग होगी, आपकी सीइंग होगी, स्मेलिंग होगी, ये सारी काम जो है सेंसरी फंक्शंस को थैलेमस कंट्रोल करेगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है ये बिल्कुल थैलेमस के नीचे एक छोटा सा
एक और स्ट्रक्चर होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है ये, और ये आपकी बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपकी भूख प्यास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये फोर ब्रेन है आपके ब्रेन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अगले दो पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।